हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नवनीत सिंह जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी कतर मास्टर्स 2023 में। दोहा में ये गेम कतर में खेली गई थी और यहाँ सेवंथ राउंड में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला था मुरली कार्तिकेयन के साथ। बहुत गजब की गेम है और मैं कहूंगा कि कुछ ब्लंडर्स हैं इस गेम में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो ब्लंडर क्या हो सकता है। E4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स मुरली का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रूई लोपेज A6 अटैक बना। A4 स्क्वायर पर ये बिशप गया। नाइट F6, नाइट C3, B5, बिशप पहुंच गया फाइनली अपनी लास्ट डेस्टिनेशन B3 स्क्वायर पर। बिशप C5, देन हुआ नाइट D5 काफी जल्दी। काफी एग्रेसिव गेम, नाइट एग्रेसिव आउटपोस्ट तो है ही इस नाइट के लिए, कोई तुक नहीं बनता। खैर D6 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना, देन हुआ C3, बिशप गया E6 स्क्वायर पर और यहाँ 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 सिचुएशन को, डेडलॉक को तोड़ने की तैयारी है। D4 का मूव यहाँ पहले वाइट ने चला। मेरे ख्याल से कैसल का समय आ चुका था कार्लसन के लिए, लेकिन कैसल तो इस गेम में उन्होंने किया ही नहीं था। कैसे नहीं किया वो अभी आप देखिएगा। ई टेक्स D4 खेला गया। सी टेक्स D4, यहाँ बिशप पर अटैक बना, लेकिन मुरली ने यहाँ का सिचुएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए, कॉम्प्लिकेटेड हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए, मैग्नस कार्लसन के लिए पीस ऑफ केक है ये। उन्होंने यहाँ किया मुरली ने बिशप टेक्स D5, ई टेक्स D5 से नाइट पर अटैक बना, लेकिन अगर आप देखें तो दोनों पॉन्स यहाँ माइनर पीसेस पर अटैक बना रहे हैं, पर इशू नहीं है। बिशप से आई एक चेक, किंग मूव किया गया। व्हाई नॉट दिस बिशप या नाइट, खैर जो भी हो, किंग को मूव कर लिया है, यानी मैग्नस कार्लसन यहाँ कैसल तो करने वाले हैं नहीं। इतनी देर में मुरली को चांस मिला अपने नाइट को E6 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पॉन पर अटैक बनाने का। वेल, क्वीन D3 हुआ, देन क्वीन D7 के ऑप्शन को यहाँ मुरली ने चुना। H4, H6, H5 और फ्रेंड्स यहाँ पर अब वाइट किस तरह से अपने रुख को बाहर निकालेगा ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नाइट टेक C5, फाइनली वो मटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट किया गया। फिलहाल नहीं हो सकता ऑब्वियस है। रुक H4 के ऑप्शन को यहाँ पहले चुना गया मैग्नस कार्लसन के द्वारा। रुक तो सही ठीक ठाक डेवलप हो चुका है फिलहाल के लिए। अब कैसल करने की बारी मुरली। मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड कैसल बहुत अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन रिस्क लेते हुए मुरली ने किया टूवर्ड्स लॉन्ग साइड कैसल। और आप यहाँ देखें तो रुक बहुत अच्छा स्क्वायर है, सही बना हुआ है मेरे ख्याल से काफी कुछ यहाँ पर। और वैसे क्या मूव खेलना चाहिए था? A3, बिशप गया। बिशप गया कहाँ से? A5 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या आना चाहिए? A4, ताकि रुक का टैक्स बिशप तक बने। वही खेला गया। A4, बिशप हटा। B6 स्क्वायर पर पहले बिशप को हटाना जरूरी है। नाइट D2 और यहाँ से ये नाइट अभी तो लगता नहीं, शायद हो सकता है कुछ इस तरह का खेला जाएगा। रुक एट H गोज टू E8 और यहाँ उस D4 स्क्वायर को थोड़ा सा अपनी ग्रिप पे रखने की कोशिश है। 8x B5, 8x B5, देन नाइट फाइनली E4 स्क्वायर पर आ ही गया है। किंग आया B7 स्क्वायर पर। किंग का B7 स्क्वायर पर आना किस लिए जरूरी है? क्योंकि आप यहाँ इस रुक की एंट्री को देख सकते हैं, जो चेक देने के साथ साथ अगर किसी तरह का कुछ भी मटेरियल एक्सचेंज होता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। माइट भी कोई टेक्निकल एडवांटेज वाइट को मिलता हुआ नजर आए, इसलिए किंग का मूव करना जरूरी भी है। क्वीन F3, और इसी बात को देखते हुए या उसी जो मैं मूव कह रहा था उसी बात को सोचते हुए यहाँ मैग्नस कार्लसन ने लगभग कुछ उसी तरह की तैयारियां शुरू कर दी है। क्वीन C6, यहाँ मुरली का रिस्पॉन्स आया। सेफ्टी फर्स्ट, क्वीन को बीच में लगाना ज्यादा जरूरी भी है। खैर, अब क्या किया जाए? अगर यहाँ डायरेक्टली नाइट टेक्स F6 किया जाएगा थोड़ा प्रीमेच्योर मूव हो जाता है, लेकिन करना चाहिए था शायद। नाइट टेक्स F6 होता, क्वीन टेक्स C6, किंग टेक्स C6, बिशप बिशप टेक्स F7 कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? रुक आएगा सामने, अटैक बन सकता है। काफी पोटेंशियल चांसेस होते हैं इस चीज के, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा मैग्नस कार्लसन थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस हो गए। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स F6 और क्या किया यहाँ, इस F6 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट की डिफेंस को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है। स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ जी टेक्स F6 ब्लैक ऑप्ट करता है तो नाइट टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6 और क्या होगा अगले मूव में? थोड़ा सा कुछ इस तरह का खतरा भी बनाया जा सकता है, वो भी डेंजरस होने वाला होगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर मुरली के पास एक इन बिटवीन मूव था। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C4। जिस पीस के भरोसे पर अटैक लगा हुआ था उसे एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर दिया है एक्शन सेक्रीफाइस। पहले पूरा करना पड़ेगा कि रुक अनडिफेंडेड रखा हुआ है, रुक टेक्स C4 करना पड़ेगा। जी टेक्स H6 अब जाकर किया, और अब क्या किया जाए? रुक अभी भी हैंगिंग है।
तो रुक को हटाओ पहले E1 स्क्वायर पर, और करना क्या है, करना यही है कि दोनों रुक्स को, या दोनों मतलब D8 स्क्वायर के रुक को क्वीन तक अटैक बनाया जाए और फिर वही स्ट्रेटेजी बनाई जाए। यही गेम प्लान काफी देर से मैग्नस कार्लसन का चल रहा है, अटैक इसी तरह का लगा हुआ है कुछ। खैर, यहाँ पहले खेला गया किंग B8। इमीडिएट थ्रेट नहीं देनी, अगर आपको रुक लगाना है सामने तो लगाओ, मैं अपने किंग को, क्वीन को सॉरी, B7 स्क्वायर पर ले आऊंगा। तो रुक E2 की ऑप्शन को पहले यहाँ चुना गया। रुक E2 किस लिए चुना गया, क्वीन गई यहाँ से B7 स्क्वायर पर, मुरली ने अपनी सेफ्टी फर्स्ट कर ली है। बिशप टेक्स D5, वही काम हुआ। नाइट टेक्स D5, मैं कहूंगा यार ये मूव अच्छा है, नाइट ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स वाला होगा। क्वीन टेक्स F7, और क्वीन टेक्स F7 होने के बाद यहाँ खेला गया C6, नाइट पर अपने डिफेंस, कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं वैसे तो। क्वीन टेक्स B7, किंग टेक्स B7, क्वीन एक्सचेंज कर लिया, और मेरे ख्याल से अगर आप बात करें तो ब्लंडर मुझे ऐसा लगता है E5 E4 स्क्वायर पर जो रुक एक्शन सेक्रीफाइस की कैलकुलेशंस यहाँ मैग्नस कार्लसन प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, वही प्रॉब्लम है यहाँ पर इस गेम में। फिर रुक आया D1 स्क्वायर पर, पॉन पर एग्जैक्टली डिफेंस है। किंग आया C1 C7 स्क्वायर पर, रुक E6, रुक E6 बचाना मुश्किल हो जाएगा। खैर, रुक F8, रुक के F8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होगा, मेरे ख्याल से तो यही मूव खेला जाना चाहिए। खैर, रुक टेक्स H6 करना चाहिए, अरे नहीं, क्योंकि 93 चेक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉन पिन है, मैं इस मूव को ओवरलुक कर गया, बिल्कुल फॉक लग रही है बहुत अच्छी खासी। रुक D2 पहले यहाँ पर वाइट ने किया, देन हुआ रुक F6, नहीं देना मुझे पॉन, रुक E4, ठीक है भाई मत दो। देन किंग आया D7 स्क्वायर पर, और आगे कोई फर्दर किसी तरह से रुक को नहीं आने देना है वाइट के। G3 खेला गया, देन हुआ रुक F5 और रुक का F5 स्क्वायर, यानी कि H5 पॉन खतरे में है, डिफेंस G4, रुक वापस F7 स्क्वायर पर आ गया। देन रुक आया D3 स्क्वायर पर, नाइट C7, और यहाँ से नाइट मैन्यूवर या नाइट की जो कूद फान है वो कहाँ जाने वाली है थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो रुक E3 के ऑप्शन को वाइट ने चुना, नाइट गया E6 स्क्वायर पर एज पर प्लान्स, देन हुआ D5। D5 किस लिए, बचाने, आप यहाँ बिशप से इस रुक के लिए जाएंगे तो यहाँ नाइट से कुछ इस तरह का मूव आएगा खेलने के लिए, और फिर उसके बाद रुक से कंप्लीट किया जाएगा वो मेटेरियल एक्शन। तो पहले यहाँ खेला गया C6 D5, रुक F3, रुक एक्शन आस्किंग है, रुक G7 नहीं करने हैं, रुक टेक्स D5, रुक टेक्स G4, ब्रिलियंट। रुक आया F6 स्क्वायर पर, नाइट को पिन कर दिया गया है, दिख रहा है ये मूव, लेकिन बिशप D4। ओके फ्रेंड्स, सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अब जाकर मुरली ने यहाँ रुक पर अटैक है, पॉन बिल्कुल दोनों में से जो चीज चाहे वो ली जा सकती है। रुक टेक्स H6, ऐसा लगा कि ठीक है पॉन एक्शन इक्वल रहेगा यहाँ से, लेकिन जो क्या है, जो मूव यहाँ खेला जाना चाहिए वही खेला गया, रुक F4। मुरली अब इस गेम में अपनी ग्रिप बना चुके हैं, उनके पास एक पीस एडवांटेज तो है ही। जैसे अगर मैं कहूँ, सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर सकते थे, मूव थे उनके पास खेलने के लिए, या कुछ और भी चला जा सकता था, बिशप पर प्रेशर बनाकर रखना चाहिए था। रुक टेक्स F2 चेक होता, किंग E1 स्क्वायर पर जाता, उसके बाद खतरा रहता कि बिशप को अगर लिया जाएगा तो रुक लेना पड़ जाएगा, तो प्रॉब्लम्स रहती। लेकिन जो कुछ इस गेम में खेला गया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ खेला गया रुक टेक्स B5, पॉन तो मिला लेकिन रुक पर डिफेंस कमजोर हो गया है। रुक टेक्स F2 चेक, किंग गया F1 स्क्वायर पर, E1 स्क्वायर पर सॉरी, देन नाइट C5, और नाइट के C5 स्क्वायर पर आने के बाद क्या फॉक लगने वाली है ये भी क्लियर है। जो प्रॉब्लम्स तो बढ़ेगी इस गेम के अंदर। तो मैग्नस कार्लसन ने अपने किंग को पहले मूव कर लिया, चेक नहीं आने देने किसी भी तरह की, D1 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव यहाँ मुरली कार्तिकेयन का था बिशप E3। और कैन यू बिलीव इट कि यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन देना पड़ गया मैग्नस कार्लसन को। क्यों ना रेजिग्नेशन दिया जाए, क्योंकि व्हाइट की गेम में प्रॉब्लम है कि इसके दोनों रुक्स डिसकनेक्टेड है, और वही ड्रॉबैक है यहाँ इस गेम में। रुक H7 चेक जैसा मूव खेला जा सकता है, बिल्कुल खेला जा सकता है। किंग यहाँ से C6 स्क्वायर पर जाएगा, रुक पर अटैक बनेगा। अब ये रुक कहाँ जाएगा, रुक के जाने के लिए स्क्वायर्स भी लिमिटेड हो जाते हैं, तो मान लेते हैं रुक को रख देते हैं B4 स्क्वायर पर, देन रुक D2 चेक होगा, किंग कहाँ भेज दें इस किंग को भेज देते हैं E1 स्क्वायर पर, देन नाइट D3 चेक होगा, किंग फाइनली F1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक F2 चेक, और किंग को डार्क स्क्वायर यानी कि बिशप की रेंज में आना ही पड़ेगा। किंग G1 स्क्वायर पर गया, देन रुक टेक्स B2, और यहाँ पर प्रॉब्लम इज सॉल्व फॉर मुरली कार्तिकेयन। तो इसी कारण से यहाँ बिशप के E3 स्क्वायर पर जाने के बाद मैग्नस कार्लसन को डिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गेम नवनीत सिंह जी ने हम सभी लोगों को बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इसी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।